भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में आगामी काली पूजा को शांति व सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर सभी विभाग के डीएसपी व सभी थाने के थानेदार के साथ बैठक की। साथ ही साथ पूजा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने, समय पर विसर्जन करने और विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजाने पर पाबंदी लगाते हुए आदेश जारी किया। साथ ही सभी थाने के थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करने के कई निर्देश दिए गए। भागलपुर में बहुत भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन होता है और विसर्जन जो जुलूस निकलता है उसमें काफ़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। तो आज हम लोगों ने शांति समिति के साथ बैठक किया है। पहली बात तो कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, किसी आपदा की स्थिति को निपटने के लिए अगर लाउड स्पीकर पूजा समिति के लोग लगाते हैं तो एक लिमिट क्षमता का 2 छोटे बॉक्स के साथ लाउड स्पीकर जो है वो पूजा समितियों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन बड़े जो बॉक्सेस होते हैं और जो डीजे होता है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी पूजा समिति अगर डीजे का उपयोग करती है तो हम लोग उस पर फिर बाद में जब विसर्जन जुलूस समाप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग वीडियोग्राफी करा करके फिर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर में एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों के मंसूबे पर जिला प्रशासन ने पानी फेर दिया है। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर के गोकुल द्वार स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर का है। रामसर के बजरंगबली मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर शांति सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। सुबह जब लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे तो मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी है। देखिए, सुबह सूचना मिली कि रामसर में एक गली में एक छोटी सी मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति का थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। तो स्थानीय पार्षद भी यहाँ पे थे और जो भी जिला के शांति समिति के सदस्य हैं वो भी समय यहाँ पे आ गए और स्थानीय मोहल्ला वासियों ने भी पूरा सहयोग किया। तो सभी स्थानीय प्रशासन सचिव भी यहाँ पर पहुँचे, जो भी है थोड़ा सा मतलब 1-2 पोर्शन में थोड़ा सा टूट है। हम लोग वही जांच करवा रहे हैं कि किनके द्वारा यह की गई है। निश्चित रूप से कोई असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा यह किया गया, लेकिन वैसी कोई अभी समस्या नहीं है। आसपास शांति माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों में भी ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं सभी स्थानों के थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी काली पूजा में शहर के कुल 90 मंदिरों पर विशेष ध्यान रखना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और शोभा यात्रा को शांति के साथ संपन्न कराने को लेकर कई अहम बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही सभी मेड़पतियों और शांति समिति के लोगों से शांति व अमन बनाकर इस त्योहार को संपन्न कराने की अपील की गई। 90 के करीब प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं काली जी की काली पूजा में और अभी शांति समिति और पूजा महासमिति के साथ एक लंबी बैठक भी हुई है, जिसमें कि विसर्जन की टाइमिंग पर विस्तार से कौन सी मूर्ति कब उठेगी और कब कतार में लगेगी और सबके जो लाइसेंस की शर्तें हैं इसी में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं और जिसमें कि मेड़पति और उसके जितने 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं का हस्ताक्षर भी रहेगा, ताकि अगर कहीं पे उस लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होता है तो हम लोग फिर जिम्मेदारी भी फिक्स कर सकें। और जितने भी जुलूस के मार्ग हैं उसको भी सत्यापित किया गया है और सभी जगह बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी और हम लोग काली पूजा अच्छे से संपन्न करा सकेंगे। हाँ, बाहर से भी हम लोग को फोर्स अलॉट किया गया है 2 कंपनी और अन्य और इसके अतिरिक्त भी फोर्स मिलने की संभावना है। तो सभी जगह बलों की तैनाती रहेगी, QRT रहेगी, पूरे जुलूस पे मजिस्ट्रेट फोर्स तैनात रहेंगे और हम लोग विसर्जन अच्छे से करा लेंगे। धनतेरस के मौके पर भागलपुर जिले के खम्मनचक स्थित गणपति जेवर के दूसरे फर्म का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन बिहार के श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे,
दुकान के प्रोपराइटर जितेंद्र वर्मा, विनीत वर्मा, पुष्पा देवी, किरण वर्मा, मुकेश हरी, महेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर दुकान के प्रोपराइटर जितेंद्र वर्मा ने कहा कि हमारी दुकान में सोने, चांदी और हीरे के जेवरात उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। साथ ही धनतेरस से दीपावली तक खरीदारी करने पर ग्राहकों को एक निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भागलपुर में जितेंद्र वर्मा जी के द्वारा गणपति ज्वेलर्स के दूसरे प्रतिष्ठान का जो है शुभारंभ किया गया है और वह भी आज धनतेरस के अवसर पर। इसके लिए मैं जितेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मां लक्ष्मी की कृपा उन पर इसी प्रकार अनवरत बरसती रहे। के उद्घाटन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए। इसके लिए गणपति ज्वेलर्स और इसके व्यवस्थापक जितेंद्र वर्मा जी को हम लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में व्यवसाय के क्षेत्र में यह परिवार काफ़ी उत्कृष्ट काम कर रहा है और इस व्यवसाय में ईमानदारी की भी बहुत ज़रूरत है और हम लोग ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि गणपति ज्वेलर्स का प्रतिष्ठान यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े और व्यवसाय के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करे। भागलपुर के वार्ड नंबर 53 के सकुल्ला चक मोहल्ले के लोगों ने पार्षद का जमकर विरोध किया। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि पर्व त्योहार का समय है और पार्षद अरसदी बेगम को जब सफाई करने की बात कहते हैं तो उनके पति सोनू के द्वारा यह कहा जाता है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसीलिए इस इलाके में साफ सफाई नहीं करवाएंगे। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि जब हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो जीते कैसे। पार्षद की नजरअंदाजी को लेकर सकुल्ला चक मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां तक लोगों ने पार्षद पर यह भी आरोप लगाया कि हम लोगों की ओर आने वाले पानी को भी बंद कर दिया गया। अभी पर्व का समय है, विशेष तौर पर आस्था का महापर्व छठ सामने है, उसके बावजूद पार्षद इस तरह की बातें करते हैं जो कहीं से सही नहीं है। वहीं मामले को लेकर वार्ड नंबर 43 की पार्षद अरसदी बेगम के पति सोनू ने कहा, हमारे पास मजदूर ही नहीं है तो हम कैसे साफ सफाई करवाएंगे, जबकि मैं महीनों से बीमार चल रहा हूँ। इतना बड़ा वार्ड है, 4 मजदूर से क्या होगा। परेशानी है, लाली साफ नहीं है, कूड़ा साफ नहीं है, पानी की दिक्कत है। बाढ़ पर जाए से कहला तो कि हम लोग को वोट नहीं दिया, तुम लोग नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, साफ करेंगे। हम लोग को वोट दिए हैं, जो हम लोग वोट दिए हैं जो साफ करेंगे। दिवाली है, छठ है, अखनी हम पास पर्व त्योहार दिन है, साफ करके हम नहीं करेंगे, साफ नहीं करवाएंगे। साफ कितना बार गेलो छो पार्षद के घर? कम से कम 100 बार, 100 बार किया है। हाँ भाई बच्चा साफ और लाली तन्ने करे पानी समस्या से लाले जंगल झाड़ वहाँ कई शहर कौन से पार्षद की बोले छो? मैं कहीं ना वोट नहीं दे नहीं साफ करवाएं इधर। दिवाली का टाइम है। हाँ दिवाली टाइम से छठ पर्व से तब काली माँ बैठे से बोलने के लिए गए तो क्या बोला? क्या कल के नहीं ना वोट नहीं दे नहीं साफ करेंगे। हम लोग को यहाँ वार्ड पार्षद के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि से हमको वोट दिए हैं, जो अलीगंज वाले को वोट दिए हैं वही आकर के साफ करेगा, हम साफ नहीं करेंगे। हमको वोट नहीं दिए हैं, हम साफ नहीं करेंगे। हम कई पार्षद तो उसी यही वार्ड करना है। हाँ 43 वार्ड का मेरा वार्ड पार्षद है, लेकिन वो जो है एक है, हमेशा जाते हैं, हर समय जाते हैं कि से भाई हम इतनी गंदगी वहाँ पर हो रहा है, डेंगू का समय है, साफ कर दो। कैस की नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको वोट देते हैं जो हम आपके पास जाएंगे। दिवाली है, छठ है, डेंगू का समय हो रहा है, डेंगू काटता है, मच्छर। हम लोग अपने से आग लगा करके जला करके देख लिया जाए, फोटो ले लिया जाए, जो कि देखा जाए कि जला हुआ है कि नहीं है। आप लोग अपने से साफ करते हैं? अपने से साफ नहीं कर सकते हैं सर, तो हम लोग जो जला देते हैं, आग लगा देते हैं। और कहीं ये सकुल्ला चक है, वार्ड नंबर 43।
भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के दादा टोला के वार्ड 4 में बिहार सरकार की जमीन पर अनुसूचित जाति के विक्रम पासवान 2 पुश्तों से रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन पर से पड़ोसी जमींदार संजय पासवान द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए बाई जबरन झोपड़ी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित विक्रम पासवान ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर 2 पुश्तों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन पर से पड़ोसी जमींदार संजय पासवान एवं इनके सहयोगी के द्वारा गोली बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन जमीन पर झोपड़ी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर जगदीशपुर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। माजरा ये क्या सरकारी जमीन है, हम 2 पुश्तों से हम लोग रह रहे हैं और जब हम लोग माटी गिराते हैं तो संजय पासवान आके लाठी डंडा गोली से धमकी देता है। क्या धमकी देता है कि यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको सब कुछ। और पापा जब मार्केट जाते हैं तो उनको भी रोक के बोला जाता है कि अपना बेटा को समझा लेना तो जान से मार देंगे। वो बार बार धमकी देते होता है संजय पासवान। कहाँ का है वो भी जगदीशपुर का है। बगल का है? हाँ बगल का है।